साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में शिवसेना नेता संजय राउत के लिए हर गुजरता दिन मुश्किलों भरा निकल रहा है। पहले नवाब मलिक के जो हाल थे, जिस तरह से मलिक की कंडीशन हर रोज के हिसाब से खराब हो रही थी, अब वैसा ही कुछ संजय राउत के साथ दिख रहा है। और हालात ये हैं कि संजय राउत के खिलाफ अब मुंबई पुलिस तक उनके खिलाफ हो गई है। जी हाँ, वही मुंबई पुलिस जो कि संजय राउत के कहने पर जांच शुरू कर चुकी थी, SIT बन चुकी थी, वही मुंबई पुलिस अब संजय राउत के खिलाफ दिख रही है। क्योंकि सरकार बदलते ही पुलिस के भी सुर और तेवर बदले हुए दिख रहे हैं और रंगदारी के मामले में अब राउत बुरे फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं सब कुछ, कैसे संजय राउत फंस गए ये भी आपको बताएंगे। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके इस पूरे मामले पर अपनी राय जरूर दें। तो संजय राउत पर चौतरफा मुश्किलें आन पड़ी है। एक तरफ तो ईडी की टीम लगातार जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है, प्रॉपर्टी तक उनकी सीज हो चुकी है और राउत से भी पूछताछ से ईडी की टीम संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है और फिर बहुत जल्द फिर से पूछताछ होने की बात कही जा रही है। सामने ऐसी बात आ रही है कि ईडी संतुष्ट नहीं है और बहुत जल्द फिर से संजय राउत को यहाँ पर पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ डिफेमेशन केस में भी कोर्ट ने संजय राउत के खिलाफ वारंट जारी किया है और फिलहाल जमानती वारंट है। लेकिन अब अगर संजय राउत कोर्ट में पेश नहीं हुए तो नॉन बेलेबल वारंट वहां पर भी निकल सकता है। किरीट सोमैया की पत्नी का ये मामला बेहद गंभीर हो सकता है, उनकी गिरफ्तारी तक हो सकती है। अभी इन दो मामलों से संजय राउत निपटे भी नहीं थे, मामलों से बाहर भी नहीं आए थे कि तीसरे मामले ने उनकी मुश्किल बढ़ा दी है। संजय राउत के खिलाफ इस बार उनका ही दांव उल्टा पड़ गया है। रंगदारी के मामले में उनका दांव यहाँ उल्टा पड़ सकता है। असल में जब महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार थी, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, तो तब संजय राउत ने ईडी पर रंगदारी गैंग चलाने का आरोप लगाया था। और बड़ी बात यह है कि इसके लिए संजय राउत ने बाकायदा एक कारोबारी का नाम तक लिया था और मार्च के महीने में संजय राउत ने आरोप लगाया था कि नवलानी नाम के एक शख्स जो कि कोलाबा का रहने वाला है और मुंबई में कारोबारी है, उसने ईडी के कहने पर 58 करोड़ 96 लाख, जी हाँ ये बहुत बड़ी रकम है, 58 करोड़ 96 लाख रुपए की वसूली की थी। और ये रकम 2015 से लेकर 2021 तक वसूली गई और ये ईडी के कहने पर, ईडी के बिहाफ पर उस शख्स ने वसूली थी और ये आरोप संजय राउत ने लगाया था। आगे देखिए, संजय राउत का यह भी आरोप था कि ईडी और ये कारोबारी मिलकर मुंबई के अन्य कारोबारियों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, पैसे की मांग कर रहे हैं, रंगदारी कर रहे हैं, जिसे कि संजय राउत ने साफ साफ रंगदारी कहा था। और संजय राउत का कहना था कि ईडी के अधिकारी इसलिए रंगदारी मांग रहे थे ताकि उन बिजनेसमैन के खिलाफ ईडी जांच ना करे और जांच से बचने के लिए पैसे की उगाही हो रही थी, खुलेआम पैसे मांगे जा रहे थे और उस कारोबारी नवलानी का यहाँ पर साथ लिया जा रहा था। ये आरोप संजय राउत ने लगाए थे। अब इन आरोपों के बाद खलबली मच गई थी। इस आरोप के तुरंत ही बाद महाराष्ट्र में केस दर्ज किया गया और पहले मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने इसकी जांच शुरू की और फिर इसे क्राइम ब्रांच को सौंपते हुए मामले की जांच के लिए SIT बना दी गई। और खुद तब के महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वसे पाटिल ने इसका ऐलान किया था, SIT बनाई थी और ये जांच इतनी बड़ी थी कि तब के मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे खुद इस जांच को लगातार मॉनिटर कर रहे थे और इसमें कई तरह की जांच चल रही थी, जांच हो रही थी। लेकिन अब नया अपडेट ये है कि मुंबई पुलिस ने उस SIT को भंग कर दिया है। जी हाँ, वो SIT भंग हो गई और एक तरह से जांच भी खत्म हो गई है। यानी कि संजय राउत के आरोप पूरी तरह से एक तरह से खारिज हो गए। अब मामले में ट्विस्ट नया तब आया जब ये बात भी निकल कर आ रही है कि अब गलत आरोप लगाने के मामले में संजय राउत पर उल्टा एक्शन हो सकता है। जी हाँ, कल तक जो मुंबई पुलिस संजय राउत के इशारों पर काम कर रही थी, वही मुंबई पुलिस अब संजय राउत के आरोपों की जांच करने के लिए SIT को खारिज कर चुकी है, भंग कर चुकी है और एक तरह से रंगदारी के मामले को भी लगभग खारिजी कर दिया है। लेकिन ये शब्द रंगदारी का इतना बड़ा है कि रंगदारी को ही लेकर संजय राउत बुरे फंस सकते हैं। क्योंकि अगर ये साबित होता है कि संजय राउत ने गलत आरोप लगाए, आरोप मनगढ़ंत लगा दिए थे और फिर ईडी की तरफ से भी और उस कारोबारी की तरफ से भी संजय राउत के खिलाफ एक्शन की मांग हो सकती है और मुंबई पुलिस खुद इसमें एक्शन ले सकती है अगर वो चाहे तो। यानी कि संजय राउत ने मामला तो बहुत बड़ा उठाया था, आरोप भी बहुत बड़े लगाए थे और उनकी पार्टी की सरकार में उसकी जांच भी हो रही थी। लेकिन अब अचानक जांच बंद हो गई, SIT खत्म हो गई, जिससे कि अब आगे संजय राउत की ही उल्टा मुश्किलें बढ़ना तय हो गई हैं। क्योंकि संजय राउत पर उल्टा एक्शन हो सकता है, गलत आरोप की बात साबित होती है तो उनके खिलाफ कड़ा और बड़ा एक्शन हो सकता है। आपका क्या मानना है, संजय राउत के लिए कितना बड़ा झटका है? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।
तो संजय राउत के लिए मुश्किल भरे दिन खत्म होने का नाम नहीं ले रहे, या कहें कि संजय राउत के लिए आफत एक के बाद एक आती जा रही है, बढ़ती जा रही है। पहले ईडी ने समन किया, पूछताछ के लिए बुलाया, कड़ी पूछताछ भी कर दी और वहीं कुछ संपत्तियां भी अटैच कर दी। अभी इससे संजय राउत उभरे भी नहीं थे, हालात उनके लिए सामान्य भी नहीं हुए थे कि उनके लिए नई आफत आ गई और इस बार मुंबई की कोर्ट ने उन्हें समन कर दिया। कोर्ट में उन्हें बुला लिया गया और राउत के लिए मुश्किलें कई गुना बढ़ गई। इस बार मामला किरीट सोमैया से जुड़ा है, उनकी पत्नी से जुड़ा है। पहले आपको बताते हैं कि अपडेट क्या है, कैसे अचानक आई नई आफत, फिर बताएंगे कि पूरा मामला क्या है। तो बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेघा किरीट सोमैया ने संजय राउत के खिलाफ डिफेमेशन का केस किया और उसी डिफेमेशन केस यानी कि मानहानि के केस में संजय राउत को समन किया गया है। मुंबई की सिवरी कोर्ट ने संजय राउत को कोर्ट में समन कर बुलाया है और 4 जुलाई यानी कि आज ही के दिन बुलाया गया है। जी हाँ, समन आया अचानक और आज ही यानी कि 4 जुलाई को ही अचानक संजय राउत को कोर्ट में पेशी का आदेश आ गया और संजय राउत को सीधे मुंबई की सिवरी कोर्ट में पेश होना है। अब मामला इसलिए ज्यादा पेचीदा है क्योंकि अब महाराष्ट्र में सरकार बदल गई है, सिस्टम बदल गया है, सब कुछ बदल गया है। जी हाँ, मामला सब कुछ सरकारी वकील की दलील पर निर्भर करता है ऐसे मामलों में खास तौर पर। और महाराष्ट्र में संजय राउत की पार्टी की सरकार होती तो उनके लिए सरकारी वकील अच्छी दलील रखते, अच्छी बातें करते, या हो सकता था कि उनके पक्ष में कुछ बातें कहते। लेकिन अब सरकार उनकी पार्टी की चली गई है तो सरकारी वकील की तरफ से मदद तो मिलेगी नहीं, उल्टा सरकारी वकील भी संजय राउत की मुश्किलें आगे और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। अब पूरा मामला समझिए, वो भी देखिए। तो किरीट सोमैया की पत्नी मेघा सोमैया का आरोप है कि इसी साल 15 और 16 अप्रैल को संजय राउत ने उनके खिलाफ गलत और मिसलीडिंग बयानबाजी की, जो कि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में भी सर्कुलेट हुई थी। मेघा सोमैया का यहाँ तक कहना है कि इससे उनकी मानहानि हुई है, उनकी छवि को दाग लगा है, जिसके बाद मई के महीने में किरीट सोमैया की पत्नी मेघा ने इसे लेकर कोर्ट में वाद दायर किया। किरीट सोमैया की पत्नी ने मांग की है कि संजय राउत इसके लिए 100 करोड़ रुपए हर्जाना दें। जी हाँ, छोटा मोटा रकम नहीं है, ये रकम बहुत बड़ी है। 100 करोड़ का हर्जाना मांगा गया और साथ ही साथ लिखित में माफी मांगी गई है, जिसे अखबारों में पब्लिश किया जाएगा। 11 जून को इस मामले में सुनवाई हुई और मजिस्ट्रेट कोर्ट ने प्राइमा फेसी मान लिया कि संजय राउत के बयान से मेघा सोमैया की मानहानि हुई है, उनकी छवि को नुकसान पहुंचा और इसके बाद सुनवाई आगे टाल दी गई। और अब फाइनली संजय राउत को समन जारी किया गया। आज ही के दिन कोर्ट में पेशी होने के लिए कहा गया है। अब संजय राउत पेश नहीं होते या फिर कोर्ट का आदेश नहीं मानते या टाल मटोल भी करते हैं तो भी समझिए कि क्या उनके हाल हो सकते हैं, कितनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो अगर संजय राउत बार बार समन को नहीं मानते हैं, कोर्ट में पेश नहीं होते हैं, तो फिर संजय राउत के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी हो सकता है और संजय राउत को अरेस्ट तक किया जा सकता है और इसमें स्थानीय पुलिस का बड़ा रोल हो सकता है। स्थानीय पुलिस भी संजय राउत पर एक्शन ले सकती है। अगर मामला कोर्ट में साबित हो गया, संजय राउत के खिलाफ फैसला आया, तो फिर तो संजय राउत की पूरी जिंदगी, पूरे खानदान की प्रॉपर्टी बिक जाएगी, तब भी वो 100 करोड़ का हर्जाना दे नहीं पाएंगे। यानी कि संजय राउत के लिए मुश्किल असली वाली अब आई है, जिसमें सजा के साथ साथ 100 करोड़ का भारी भरकम हर्जाना और जुर्माना भी देना पड़ सकता है, अगर कोर्ट ने उन पर लगे आरोपों को सही मानते हुए फैसला सुना दिया तो कुल मिलाकर संजय राउत के लिए हालात बेहद खराब हैं। नए समन से उनकी मुश्किल और ज्यादा बढ़ गई है। तो आपका क्या मानना है, संजय राउत की मुश्किलें अब कम होंगी या फिर बढ़ती ही चली जाएंगी? आपका क्या कहना है, आपका क्या मानना है, कमेंट करके आप जरूर बताएं। वीडियो को अभी शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।